सभी लोगों ने जो है अपने अंदर हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं उनको हम जो है चक्रास भी कहते हैं। उनके बारे में कभी ना कभी किसी न किसी के जरिए सुना ही होगा या इसके बारे में सब जानकारी रखते ही होंगे। कोई कुछ लोग गहरी जानकारी भी रखते होंगे। तो जब हम ध्यान करते हैं तो मेडिटेशन, अगर हम इनको इनके ऊपर ध्यान किया जाता है या ऑब्जर्व करते हैं या इनको एक्टिवेट करते हैं तो हमारी जो है बहुत सारी बातें जो है फुलफिलमेंट्स हो जाती हैं। पहले गुरुकुल में जो है ये जो शिक्षा दी जाती थी ये मस्ट होती थी। ये सब चीजें पक्का सिखाई जाती थी। आजकल जो है ये कोई चीज, ऐसी चीज सिखाई नहीं जाती स्कूलों में। तो हम जो ये अपना कार्यक्रम चला रहे हैं ध्यान का, तो इस चीज को जो है हम ध्यान के द्वारा दोबारा से जो है हम भी पा सकते हैं। आपने देखा ही कि भाई ये शक्ति जो केंद्र है इसको अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं या इसकी एनर्जी को दोबारा से या सोई हुई शक्ति को जागृत करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है ना दुनिया में हम पा सकते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है दुनिया की जो हमें नहीं मिल सकती। अब ये शक्ति केंद्र हमारे या तो सो गए हैं या नष्ट हो गए हैं, इसीलिए जो है हम अपनी जो है इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। तो अब जो है इसको हम आज जो है ध्यान के द्वारा मैं सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो इसको जो है हम ऑब्जर्व करेंगे, इसके ऊपर ध्यान लगाएंगे और इन 7 चक्रों को जागृत करने की और एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग ध्यान अवस्था में आ जाएंगे। स्पाइन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। कंधे सीधे। एक बार सभी लोग अपनी आंख खोल के, जरा स्क्रीन पे मैंने ये एक चार्ट लगाया है, एक बार इसको देख लेंगे। इसमें जो है चक्रों की, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स की जो भी लोकेशन है वो दिखाई गई है। एक बार इसको आप देख लीजिए। फिर जब हम ध्यान करेंगे तो आपका इजी हो जाएगा। इसमें सबसे नीचे यहाँ इनोसेंस लिखा है, ये मूलाधार चक्र है। इसके ऊपर एक कुंडलिनी शक्ति है। जहाँ क्रिएटिविटी लिखा है ये स्वादिष्टान चक्र है। इसके बाद जहाँ पीस लिखा हुआ है ये मणिपुर चक्र है। उसके ऊपर लव एंड कंपैशन जहाँ लिखा हुआ है ये हृदय चक्र या अनाहत चक्र भी बोलते हैं इसको। और उसके ऊपर कलेक्टिविटी जहाँ लिखा है वो विशुद्धि चक्र। फॉरगिवनेस आज्ञा चक्र। और इंटीग्रेशन सहस्त्रार चक्र। वैसे जिनको पता है वो तो पता ही है उनको, जो नए हैं इस चीज के लिए इसको एक बार देख लिया आपने। अब आंखें बंद कर लेंगे दोबारा से। आंखें कोमलता से बंद। सांसों पे ध्यान देंगे अपनी। सांसों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। सांस आते हुए और सांस छोड़ते हुए। जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं तो हमारा चित्त अनेक विचारों से एक विचार पे आ जाता है। अब इमेजिन करेंगे ब्रह्मांड से
यूनिवर्स से, जो भी आपके इष्ट देव हैं, कोई आपके गुरु हैं, उनको आप अपने मन की आंखों से उनका दर्शन करेंगे। उनको ऊपर विराजमान करेंगे और इमेजिन करेंगे कि उन गुरु जी से या हमारे इष्ट देव से या उस डिवाइन पावर से एनर्जी को आते हुए देखेंगे अपने ऊपर। वो एनर्जी सहस्त्रार, यानी कि हमारे क्राउन चक्रा, सिर पे पड़ते हुए धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैलते हुए फील करेंगे। उनके हाथ से एक प्रकाश का पुंज जो है हमारे अंदर प्रवेश करते हुए देखेंगे। उनको एक बहुत ही सुंदर प्रकाश उसके अंदर देखेंगे। स्वयं को भी हम अपने चारों ओर एक ऑरा में खुद को सुरक्षित ऑब्जर्व करेंगे। उस दिव्य शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ अपने सिर के तालू भाग से और जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, उस क्षेत्र पे ध्यान केंद्रित करेंगे। अब हम देख रहे हैं अपने मूलाधार चक्र को, जो कि ऑरेंज कलर का है, जिसकी 4 पंखुड़ियां हैं। उसको अपनी रीढ़ की हड्डी जहां पर समाप्त होती है, उसका थोड़ा सा नीचे उसको फील करेंगे। उसको क्लॉकवाइज घूमते हुए देखेंगे। यह चक्र हमारे कुंडलिनी शक्ति के नीचे विराजमान है। इसके डेटी, इसके अधिष्ठता श्री गणेश जी हैं। कुंडलिनी माँ हमारी गौरी माँ है, जो कि मूलाधार चक्र के ठीक ऊपर एक त्रिकोणाकार हड्डी में 3.5 कुंडल मार के बैठी हैं।
इन्हीं को ही कुंडली शक्ति कहते हैं। माँ कुंडली ने, जो कि माँ गौरी भी है, उन्होंने ही गणेश जी की रचना की थी। उस चक्र को धीरे धीरे अपने अंदर घूमते हुए, एक्टिवेट होते हुए ऑब्जर्व करेंगे। मूलाधार चक्र से ठीक ऊपर माँ गौरी कुंडली रूप में विराजमान है। उनको प्रणाम करके हम अगले चक्र की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम स्वाधिष्ठान चक्र है। जिसका कलर येलो होता है। और ये 6 पंखुड़ियों वाला होता है। इसके अंदर श्री ब्रह्मदेव सरस्वती का वास होता है। इस एनर्जी सेंटर को, इस चक्र को एक्टिवेट होते हुए और क्लॉकवाइज घूमते हुए फील करेंगे अपनी बॉडी में। इसका स्थान हमारी नाभि से थोड़ा नीचे और मूलाधार चक्र के ऊपर होता है, इस बीच में। स्वाधिष्ठान चक्र की एनर्जी को अपने अंदर फील करेंगे। इस 6 पंखुड़ियों वाले चक्र के ऊपर जो अगला चक्र आता है उसे हम मणिपुर चक्र या नाभि चक्र भी कहते हैं। इसे हम अपनी नाभि के ऊपर और उसके चारों ओर एक भव सागर होता है, जिसमें हमारे 10 गुरुओं का स्थान रहता है। उस मणिपुर चक्र का कलर ग्रीन कलर होता है और ये 10 पंखुड़ियों वाला होता है, यानी 10 पेटल्स।
ये मणिपुर चक्र हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी का स्थान होता है। जब ये चक्र एक्टिवेट होता है तो हम पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर इस चक्र के जागरण से आदमी लक्ष्मीपति बनता है। इस चक्र को क्लॉकवाइज घूमते हुए एक्टिवेट होते हुए फील करेंगे। जैसे जैसे हम अपने चक्रास को एक्टिवेट कर रहे हैं, उनको एनर्जी मिल रही है, वैसे वैसे हमारी कुंडलिनी माँ ये जागरण का रास्ता भी खुल जाता है। इन चक्रों के जागरण से कुंडलिनी शक्ति उधर गति से सहस्त्रार पर आती है। अगला चक्र अनाहत चक्र या हृदय चक्र भी कहते हैं इसको। यह लाल रंग का होता है। यह लाल रंग का 12 पंखुड़ियों का चक्र, इसमें श्री दुर्गा जी का स्थान होता है। इस चक्र को एक्टिवेट होते हुए माँ दुर्गा की कृपा को प्राप्त करते हुए ये चक्र जागरण से मनुष्य के अंदर निडरता आती है, भय खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चक्र विशुद्धि चक्र। इस नीले चक्र की 16 पंखुड़ियां होती हैं और यहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी का निवास होता है। जिस तरह श्री कृष्ण जी 16 कला संपन्न थे, इसी तरह यहाँ इस चक्र की भी 16 पंखुड़ियां होती हैं। इस चक्र को एनर्जी दे। जब हम झूठ बोलते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं या गिल्ट आती है जब हमारे अंदर, तो इस चक्र में बाधा उत्पन्न हो जाती है।
ऊपर, जहाँ पर हमारी भ्रुकुटी होती है, दोनों आंखों के बीच, जहाँ पर माताएं और बहनें बिंदी लगाती हैं या हम टीका लगाते हैं, वो आज्ञा चक्र कहलाता है। यह सफेद रंग का चक्र दो पंखुड़ियों वाला होता है। जैसे ही हम किसी को क्षमा करते हैं तो ये चक्र हमारा एक्टिवेट हो जाता है। क्षमा करने से इस चक्र की शक्ति और बढ़ती है। अब सबसे ऊपर हमारे तालू पर, जहाँ बच्चे की जब पैदा होता है तो स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, धड़कती है, वहां पर एक ब्रह्मरंध्र होता है, छेद होता है जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। हमारे सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र होता है। यह 1000 पंखुड़ियों वाला चक्र होता है। इसी जगह पर हमारी कुंडलनी माँ का, कुंडलनी शक्ति का योग परमेश्वर से होता है। इसको दशम द्वार भी कहा जाता है। यही हमारा मुक्ति पाने का द्वार भी है। इस रंग बिरंगे 1000 पंखुड़ियों वाले चक्र को फील करेंगे। इसमें बहुत दिव्य रोशनी को भी फील करेंगे। इस तरह आज हमने अपने सातों चक्रों के दर्शन भी किए और उनको एक्टिवेट करना भी सीखा। इनको एनर्जी सेंटर्स भी बोलते हैं, उसको जंक्शंस भी बोलते हैं, प्लेक्सिस भी बोलते हैं इनको। इन सभी चक्रों का धन्यवाद, सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, परम पिता परमेश्वर और हमारे जो भी इष्ट देवी देवता हैं या गुरु हैं, उनको सबको धन्यवाद देते हुए सभी गुरुजनों का धन्यवाद। इसी धन्यवाद के भाव से धीरे धीरे अब हम अपनी चेतना में आएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे अपनी।